हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकोनॉमिक क्लासेस। ये वीडियो मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम का पार्ट 4 है। इससे पहले हम इसमें 3 वीडियोस आ चुकी हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जिसमें हमने फर्स्ट मेथड वैल्यू एडेड मेथड हमने पढ़ा। सेकेंड वीडियो में हमने उसके न्यूमेरिकल्स करे एंड इन थर्ड वीडियो वी डिस्कस इनकम मेथड विद इट्स प्रिकॉशंस। स्टेप्स सीखे उसमें हमने। इस वीडियो में हम इनकम मेथड के न्यूमेरिकल्स करेंगे कि किस तरीके से आपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये मैंने कुछ न्यूमेरिकल सिलेक्ट किए हैं बुक में से किसी, आपको मैं उनके बेसिस पर करा रही हूँ, आप ध्यान देंगे। सबसे पहले न्यूमेरिकल में कह रहे हैं कैलकुलेट एनडीपी एट एफसी। हमें गिवन क्या है? रेंट गिवन है, फिगर हमें करोड़ में गिवन है, रॉयल्टी गिवन है, इंटरेस्ट गिवन है, वेजेस एंड सैलरी गिवन है, प्रॉफिट गिवन है, मिक्स्ड इनकम गिवन है, डेप्रिसिएशन गिवन है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम गिवन है। अब हम इसको समझते हैं। मैंने आपको इनकम मेथड में क्या सिखाया था कि इनकम मेथड का मतलब कि फैक्टर इनकम जितनी भी इकोनॉमी में जनरेट हुई उसका टोटल एक डोमेस्टिक टेरिटरी में, अगर हम वो निकालते हैं तो हमें अपनी डोमेस्टिक इनकम मिल जाती है। दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एनडीपीएफसी। उसको करने के लिए फिर हमने उस फैक्टर इनकम को कैटेगराइज किया था। वो कैटेगरी जो मैंने आपको सिखाई थी लास्ट वीडियो में, एनडीपीएफसी इज इक्वल टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में मैंने आपको क्या सिखाया था कि इसमें क्या क्या आता है? वेजेस एंड सैलरी इन कैश, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। एंड इन ऑपरेटिंग सरप्लस मैंने बताया कि प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड इनकम आती हैं, लाइक रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी। मिक्स्ड इनकम में सारे सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सनस आते हैं, जैसे लाइक डॉक्टर जो है, अगर वो खुद का क्लिनिक खोला हुआ है उसने, तो वो हर फॉर्म की इनकम को अर्न करता है, चाहे वो रेंट की फॉर्म में है, चाहे वो सैलरी की फॉर्म में है, चाहे वो प्रॉफिट की फॉर्म में है। तो वो सारे जो होते हैं वो किस में आते हैं? मिक्स्ड इनकम में आते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें एनडीपीएफसी निकालना है, तो एनडीपीएफसी का मैंने फार्मूला लिख दिया। अब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज इस क्वेश्चन में जो है हमें इसके अंदर के पार्ट्स दिए हुए हैं। हमें दिया हुआ है वेजेस एंड सैलरी प्लस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। हमें ये 2 गिवन है, ये हमारा सीओई हो गया। प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस में आता है रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। ये हमें सब दिया हुआ है क्वेश्चन में। रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। तो मैं इन चारों को ऐड करूंगी तो ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाएगा। और मिक्स्ड इनकम मुझे क्वेश्चन के अंदर मिक्स्ड इनकम के नाम से ही गिवन है। अब हम इनकी वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले वेजेस एंड सैलरी मुझे गिवन है क्वेश्चन के अंदर 800, प्लस मुझे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन गिवन है 200। तो ये मेरा क्या हो गया? ये वाला 2 पार्ट मेरे क्या हो गए? सीओई। प्लस चलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस पर। रेंट गिवन है मुझे 1400, रॉयल्टी गिवन है मुझे 200 करोड़, प्लस मुझे क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट गिवन है 1500, प्लस मुझे क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट जो है वो गिवन है 500। तो इस तरीके से मेरा ये ऑपरेटिंग सरप्लस पूरा हो जाता है। प्लस करते हैं इसमें मिक्स्ड इनकम जो मुझे 1000 गिवन है। अब हम इनको प्लस करते हैं। ये आएगा 1000 सीओई, प्लस मैं इन सब को प्लस करूँगी तो ये आएगा 3600, प्लस मिक्स्ड इनकम कितनी आ गई? 1000। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। तो अब मैं इन सबको ऐड करती हूँ तो मेरा आंसर आ जाता है ₹5600 करोड़। तो ये तो एक बहुत सिंपल सा सम था, सारी चीज़ें स्ट्रेट फॉरवर्ड गिवन थी। हम कुछ एक अलग सा और क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमें कुछ चीज़ों को थोड़ा सा और एक्सपेंड करके दिया हो। तो मैं आपको क्वेश्चन करा रही हूँ आपके बुक का एग्जाम्पल नंबर 5। अगर आप इसको देखेंगे, इस क्वेश्चन में हमें नेशनल इनकम निकालना है। नेशनल इनकम का मतलब हमें एनएनपीएफसी निकालना है। हमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ डायरेक्ट गिवन है, कितना दे रखा है हमें? 800 करोड़। हमें क्वेश्चन के अंदर रेंट भी गिवन है 200 करोड़, हमें वेजेस एंड सैलरी गिवन है 750, नेट एक्सपोर्ट गिवन है -30, NFIA गिवन है हमें -20, प्रॉफिट 300, इंटरेस्ट 100 एंड डेप्रिसिएशन 50।
अब ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि इतनी सारी फिगर्स हों तो सबका यूज़ हो, हम चलेंगे स्टेप वाइज। ठीक है, मैंने आपको सिखाया पहला स्टेप हमारा डोमेस्टिक इनकम पे ही रहेगा। ठीक है, ये मैं आपको सेकंड क्वेश्चन करा रही हूँ। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम क्या निकालते हैं, एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी निकालने का फार्मूला कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस क्या लिखेंगे, मिक्स्ड इनकम। तो हम लोग चलते हैं इसमें ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। अब सबसे पहले सीओई देखते हैं क्वेश्चन के अंदर। तो हमें सीओई डायरेक्ट गिवन है, सीओई गिवन है हमें 800 प्लस हमें ऑपरेटिंग सरप्लस लेना है। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है रेंट प्लस इंटरेस्ट और प्लस प्रॉफिट, ये हमें गिवन है। तो मैं इन तीनों को ऐड करूंगी तो मुझे ऑपरेटिंग सरप्लस मिल जाएगा। जो गिवन है मुझे 200 रेंट प्लस 300 मुझे प्रॉफिट गिवन है और मुझे 100 जो है वो इंटरेस्ट गिवन है। इसके बाद चलते हैं मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम हमें कुछ भी नहीं गिवन है तो हम उसको ज़ीरो मान लेते हैं। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 800 प्लस 600 प्लस 0, तो ये आ जाएगा ₹1400 करोड़ जो है ये मेरा क्या आ जाएगा, एनडीपीएफसी। क्वेश्चन में मुझे निकालना है एनएनपीएफसी। तो अब इसमें चलते हैं एनडीपीएफसी में। ये भी नेट है, ये भी नेट का कंसेप्ट है, हमें कुछ नहीं करना। हमें डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए प्लस एनएफआईए करना है। ये भी फैक्टर कॉस्ट है, ये भी फैक्टर कॉस्ट होती है। तो अब हम चलते हैं, ये आया था हमारा 1400 प्लस ये हमें नेगेटिव में गिवन है। अब मैं इसको ब्रैकेट को ओपन करती हूँ तो ये हो जाएगा 1400 माइनस 20, इट मीन्स 1380 रुपीज़, 1380 करोड़ मुझे क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर, नेशनल इनकम हमने फाइंड आउट करी। तो इस तरीके से हमने स्टेप वाइज चलना है। किसी भी क्वेश्चन में आपको कुछ भी बोलें करने के लिए, इनका मेथड से जीडीपी एमपी बोल दें, जीएनपीएफसी बोल दें, आपने फर्स्ट एनडीपीएफसी निकालना है जो हमारा पहला स्टेप है। उसके बाद हमने आगे फर्दर अगले स्टेप पे जाना है। तो इसी तरीके से एक क्वेश्चन और करते हैं, देखेंगे इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं हमें। कैलकुलेट जीएनपीएमपी फ्रॉम द फॉलोइंग। अब हमें इसमें ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकालना है, जिसके लिए हमें इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 900 करोड़, डेप्रिसिएशन गिवन है 400 करोड़, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन है -20, रेंट गिवन है 1000, डिविडेंड गिवन है 500, मिक्स्ड इनकम गिवन है 300, सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर गिवन है हमें 400, इंटरेस्ट गिवन है हमें 200 एंड कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ गिवन है 1000। तो आप इस क्वेश्चन में अगर ध्यान दें तो हमें प्रॉफिट के फर्दर 3 पार्ट जो होते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट सेविंग एंड डिविडेंड, हमें वो गिवन है। तो यानी कि हमें इन तीनों को ऐड करके प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो क्वेश्चन को करते हैं हम, कैसे करना है। सबसे पहले आप डायरेक्ट अपना फार्मूला लिखिए, एनडीपीएफसी। फार्मूला क्या होता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। सबसे पहले हम इसको वैसे तो बहुत अच्छा होगा अगर आप इसको वर्टिकल फॉर्म में करें। मैं आपको वर्टिकल फॉर्म में करके दिखाती हूँ। सबसे पहले लिया हमने सीओई, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, मुझे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के नाम से ही गिवन है। यहाँ पर मैंने 2 कॉलम बना लिए, ठीक है। इसको मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ यहाँ पर 1000, ठीक है, रुपीज़ करोड़। प्लस क्या करते हैं इसमें हम, ऑपरेटिंग सरप्लस, जिसमें क्या क्या आता है बच्चों, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। क्वेश्चन के अंदर मुझे रेंट गिवन है 1000, ठीक है, इसको मैं यहाँ लिखती हूँ। इंटरेस्ट मुझे क्वेश्चन के अंदर गिवन है 200। प्रॉफिट मैंने आपको बोला अभी मुझे एक्सपेंडेड फॉर्म में गिवन है तो मैं उसको एक्सपेंड करके ही लिखूंगी। मुझे गिवन है डिविडेंड और सेविंग गिवन है, प्लस सेविंग ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर। मुझे क्वेश्चन के अंदर डिविडेंड जो है वो गिवन है, क्वेश्चन के अंदर मुझे 500 मुझे डिविडेंड गिवन है और सेविंग जो है मुझे 400 गिवन है, यानी कि 900, 500 प्लस 400। तो अब हम इनको ऐड करते हैं तो हमें ऑपरेटिंग सरप्लस मिल जाता है। अगर मैं इन सबको ऐड करूं, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट तीनों हो गए हैं, तो ये 2100 हमारा क्या आ गया, ऑपरेटिंग सरप्लस। प्लस हमारा लास्ट क्या होता है, मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है लास्ट में 300। तो इस तरीके से मैंने क्या निकाला, एनडीपीएफसी।
अब मैं इसको ऐड करती हूँ तो मुझे NDPFC मिल जाएगा, ये आएगा 34 रुपीज़ 100 करोड़। मुझे क्वेश्चन के अंदर क्या निकालना है, ठीक है, 3400 मेरा ये आ गया। मुझे क्वेश्चन के अंदर निकालना है GNPMP। आपको पता है GNPMP में से हमें N है, N को G बनाने के लिए मुझे इसमें क्या प्लस करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन। मुझे N निकालना है, D को N बनाने के लिए प्लस करना पड़ेगा NFIA। मुझे GNPMP निकालना है तो FC को MP बनाने के लिए मुझे प्लस करना पड़ेगा NFIA। तो सबसे पहले क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन ढूंढते हैं, वो हमें गिवन है +400। NFIA हमें क्वेश्चन में गिवन है -20। मुझे क्वेश्चन के अंदर NFIA हो गया मेरा -20 और NIT मुझे क्वेश्चन में गिवन है 900, ये भी मुझे प्लस करना है। तो प्लस का 900 और 400 13 में से अगर मैं 20 को माइनस करूं तो 1280 आ जाता है। अगर मैं इसमें 1280 का नेट इफेक्ट और ऐड कर दूं तो ये आ जाएगा 4680 करोड़। तो आपको अगर वर्टिकल फॉर्म में आप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा क्वेश्चन को। ये अटेम्प्ट करने का तरीका होता है बोर्ड में। अगर आप कर सकें तो कोशिश करें कि आप वर्टिकल फॉर्म में करें, नहीं तो आप जैसे भी करें बट चलेंगे स्टेप वाइज तो बहुत अच्छा रहेगा। इसी तरीके से कोई और एग्जाम्पल करते हैं आप, हम क्वेश्चन देखते हैं उसमें क्या कह रहे हैं हमें। इस क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकालना है, हमें NDPMP निकालना है। हमें वेजेस एंड सैलरी गिवन है, नेट कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है, एक्सपोर्ट गिवन है, इंपोर्ट गिवन है, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है, हमें एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम गिवन है, NFIA गिवन है, नेट रेंट एंड इंटरेस्ट गिवन है, प्रॉफिट गिवन है, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडी गिवन है। तो क्वेश्चन के अंदर हमें तो इनकम मेथड से करना है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसका इसमें यूज़ नहीं है। आप वही सेम फिर आप अपना फार्मूला लगाइए। सबसे पहले आपको पता है इसमें क्या मिलता है हमें, NDPFC। NDPFC कैसे मिलता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। हमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में दो चीज़ें दी हैं, वेजेस एंड सैलरी प्लस एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। पहला स्टेप यहाँ क्लियर हो जाएगा। प्लस फिर मुझे ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, और उसके बाद लास्ट में क्या करेंगे, प्लस मिक्स्ड इनकम। उसके बाद आगे चलते हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ है। सबसे पहले वेजेस एंड सैलरी लिख लेते हैं। वेजेस एंड सैलरी हमें 500 गिवन है। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम हमें 20 गिवन है, ये मेरा पहला स्टेप। प्लस चलते हैं रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट की तरफ। हमारे को क्वेश्चन में रेंट एंड इंटरेस्ट हमें इकट्ठा गिवन है 250, प्रॉफिट गिवन है मुझे 400, ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, हमने 0 ले लिया। हम खोलते हैं इसको, ये आएगा 520 प्लस ये आएगा 650 प्लस 0। जब आप इनको प्लस करेंगे तो ये आएगा ₹1170 करोड़। तो ये मेरा क्या आ गया, NDPFC। क्लियर है, NDPFC आ गया। अब क्वेश्चन के अंदर हमारे को क्या निकालना है, NDPMP, और मेरे पास क्वेश्चन में है NDPFC। आप देख सकते हैं कि ये तीनों चीज़ें हमारे लिए नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सिर्फ फैक्टर कॉस्ट से किस पे जाना है, मार्केट प्राइस पे। तो आपको पता है हम क्या प्लस करते हैं, NIT, यानी कि 1170 में हमें NIT को प्लस करना है। और NIT के अंदर मुझे क्वेश्चन में इनडायरेक्ट टैक्स दी है 50 और सब्सिडी दी है 10। तो ये आ जाएगा 1170 प्लस 40। अगर आप इसको प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 1210 रुपीज़ करोड़। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चंस को करना है। बहुत सिंपल और स्ट्रेट वर्ड क्वेश्चन है और सबसे आसान मेथड है। तो ये मैंने आपको कुछ वीडियो में कुछ क्वेश्चंस कराए, आई होप कि आपको ये सब समझ आ गए होंगे। तो अभी एक आध क्वेश्चन और मैं कराती हूँ आपको, जिसमें हमें थोड़ा सा और एक्सपेंडेड फॉर्म में कुछ दिया हो क्वेश्चन के अंदर। करते हैं हम एक और। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं हमें GNPMP निकालना है, ठीक है। GNPMP में हमें प्रॉफिट फिगर करोड़ में गिवन है, हमें प्रॉफिट गिवन है 220, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ गिवन है हमें 350, इंटरेस्ट गिवन है हमें 100,
कंपनसेशन ऑफ फिक्स कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल यानी कि डेप्रिसिएशन गिवन है 50, ओपनिंग स्टॉक गिवन है, सब्सिडीज गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन 150 करोड़ गिवन है, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम गिवन है, NFIA गिवन है आपको, रेंट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो ये सब क्वेश्चन में हमको गिवन है। अब इसके बेसिस पर हम क्वेश्चन को करते हैं। हमें क्वेश्चन में निकालना तो GNP-MP है, वही सेम पहला स्टेप जो हम फॉलो करेंगे इसके अंदर वो NDP-FC वाला ही करेंगे बच्चों, जिसके लिए आपका फार्मूला होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। इस क्वेश्चन के अंदर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के नाम से दिया है, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस में आपको प्रॉफिट अलग से गिवन है, इंटरेस्ट अलग से गिवन है और रेंट अलग से गिवन है। तो मेरा ये एक्सपेंडेड हो गया फार्मूला। अब मैं वैल्यूज़ पुट करती हूँ। मुझे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ गिवन है 350, प्लस मुझे प्रॉफिट गिवन है 250, प्लस इंटरेस्ट गिवन है बच्चों मुझे 100 एंड रेंट गिवन है मुझे 80, ठीक है, और मिक्स्ड इनकम गिवन है मुझे 150। अब इसको सॉल्व करते हैं। 350 प्लस ये हो गया 350 प्लस 80, 350 प्लस 80 430 प्लस 150। अब आप इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 900, ठीक है, 900 हमारा ये आ जाएगा, 250 और ये 100, 350 और 80, ठीक है, हमारा ये आ गया 900, हमारा क्या आ गया करोड़ में हमारा ये आ गया, और सॉरी ये हमारा 220 गिवन है, ठीक है, तो ये आ जाएगा 400, तो ये आ गया रुपीज़, और ये हमारा क्या आ गया NDP-FC। अब क्वेश्चन के अंदर मुझे निकालना है GNP-MP। अब NDP-FC पे पहुंचने के बाद तो क्वेश्चन वैसे ही ईजी हो जाता है। नेट से किस पे जाना है, ग्रॉस पे क्या कर दें हम, प्लस डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक को नेशनल बनाने के लिए क्या करेंगे, प्लस NFIA। फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, प्लस NIT। सिंपल। तो ये NDP-FC कितना आया था हमारा 900, प्लस डेप्रिसिएशन था हमारा 50, प्लस हमें क्वेश्चन के अंदर NFIA गिवन है 10 करोड़, और NIT निकालने के लिए हमें पता है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी करना है हमें, ठीक है। तो ये आ जाएगा 900 प्लस 50 प्लस 10 प्लस 70। आप सब जब इसको ऐड करेंगे इसमें 130, तो ये आ जाएगा 1030 करोड़ रुपीज़। ये हमारा आ गया GNP-MP जो हमें क्वेश्चन में करने के लिए बोला गया था। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चंस को करना है, और अपनी बुक में जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं आप उनको करिए, और अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बोल सकते हैं, नहीं तो टेलीग्राम पर भी मैंने अपना लिंक दिया होता है, उस पर आप मुझे टेलीग्राम पर भी मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।